नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज के इस आधुनिक युग में परिवार को कैसे बांध के रखें, और जब बच्चे बड़े हो जाते, बराबरी के हो जाते हैं, तो कहते हैं कि दोस्तों जैसा बर्ताव करें, तो इसमें आप मार्गदर्शन दें, कैसे और क्या करें। बहुत अच्छी बात है। आधुनिक युग में परिवार को कैसे बांधें। देखो, परिवार को बांधने की कोई रस्सी नहीं, पर परस्पर का प्रेम ही वो माध्यम है जिसके माध्यम से हम सबको एक सूत्र में बांध के रख सकते हैं। 4 बातें मैं कहूँगा परिवार को प्रेम के सूत्र में बांधे रखने के लिए। सहयोग, समादर, समन्वय। सहयोग, समादर, समन्वय और सहिष्णुता। एक दूसरे को सहयोग करो, एक दूसरे का सहयोग करो, साथ दो, साथ निभाओ, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दो, एक दूसरे की भावनाओं को की कद्र करो, तालमेल बना करके चलो। केवल अपना ही नहीं, सामने वाले का भी देखो। केवल खुद की भावों को प्रमुखता न देकर अपने साथ औरों के भावों का भी ख्याल रखो। और सहिष्णुता, चीज़ों को पचाने की क्षमता विकसित करो, चीज़ों को नज़रअंदाज करने की क्षमता विकसित करो। किसी से कोई गलती हो जाए तो उसे अनदेखा कर दो, और कोई कुछ गलत बोल दे तो उसे पचा लो। अगर इतनी बातें आ जाए तो परिवार बड़े प्रेम से चल सकता है। आपने कहा बच्चा बराबरी का हो जाता है, तो उसके लिए हम क्या कहें। शास्त्र में कहा है, जायते तु षोडशे वर्षे मित्रवत समाचरे। बच्चा बड़ा हो जाए तो आप अपने बच्चे को बड़ा बच्चा मानने की जगह अपना मित्र माने। लेकिन पिता बेटे को मित्र माने, बेटा तो अपने पिता को पिता ही माने, वो मित्र ना माने। आजकल उल्टा होता है, पिता तो बेटे को बेटा ही मानता है और बेटा अपने पिता को मित्र मानता है, तो इसमें तनातनी होती है। मैं एक कहूँगा, आज के इस दौर में बच्चे अगर बड़े हो जाए तो उन्हें खुलने खिलने का अवसर दीजिए, उनकी प्रतिभाओं की कद्र कीजिए, उन्हें अवसर और अनुकूलता दीजिए। उन्हें फ्री छोड़िए कि बेटा तुम्हें ये काम करना कर, इतना करना है, बाकी अब तू हमें रिजल्ट दे, कैसे करना है तू दे। टकराव कब आता है, जब पिता अपने तरीके से चाहता है और बेटा अपने तरीके से चाहता है। प्रायः आज के समय में बाप बेटे में खटपट चलती है, प्रायः। और जहाँ एक दूसरे के बीच हस्तक्षेप है वो बहुत परेशान होते हैं। और मैंने देखा है जिन पिताओं ने अपने बच्चों को अवसर दिया है, उन्मुक्तता दी है, और बच्चों के मार्ग निर्णायक बनने की जगह मात्र मार्गदर्शक की भूमिका अपनाई है, उन बच्चों ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ की है। कई लोग हैं आपके यहाँ भी बैठे हैं, ये दिनेश भाई खड़े हो जा, आपके यहाँ की ही इनका बेटा आपके यहाँ का ही जमाई है। इनने अपने बच्चों को अवसर दिया, आज ये बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो बच्चों की प्रतिभा को समझो, और थोड़ा बहुत कुछ नुकसान भी हो जाए तो झेलने को तैयार हो। कितना करेगा, एक बार नुकसान करेगा, 2 बार नुकसान करेगा। थोड़ा आपको अपना कलेजा चौड़ा करना पड़ेगा। होता यह है कि माँ बाप को अपने बच्चों की काबिलियत पर भरोसा नहीं होता, और वे बच्चों को गलतियां तो पकड़ते हैं, उसकी अच्छाइयों की सराहना बहुत कम करते हैं। और जो बच्चों की केवल गलतियां करेंगे, अच्छाइयों की सराहना नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर पर अनबन होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनके और इनके बेटे में अनबन है, मैं जानता हूँ इनका पारस तो बहुत अच्छा है, बहुत कदर करता है, लेकिन ये सवाल शायद ये जनरल सवाल पूछ रहे हैं, समाज के बच्चों सबके लिए, हर घर की कहानी है। तो उसमें क्या होता, मैं आपसे कहूं कि केवल मिर्ची मिर्ची खिलाओगे तो क्या होगा, थोड़ा बहुत मीठा भी तो चाहिए। तो जीवन में ये चीजें होनी चाहिए।
और ये एवरेज है जिनने अपने बच्चों पर भरोसा किया। बस बच्चे अगर कुलक्षणी ना हो, खोटी संगति और खोटे आदतों के शिकार ना हो, तो आप उन्हें अवसर दीजिए, उन पर भरोसा कीजिए। और यदि उनमें ये सब चीज़ें हैं तो उनको पहले धीरे धीरे संवारिए, कसिए, फिर आगे बढ़ाइए।